वंडरफुल, सो वी आर लाइव नाउ एंड आज हम बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट की, और साथ में हम बात करेंगे सेकंड पार्ट में कि मन को कैसे भ्रमित करते हैं लोग। तो ये दो टॉपिक की रिक्वेस्ट आई है, तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं टाइम मैनेजमेंट की, एंड थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। तो कितने सारे लोग हैं जिनको टाइम मैनेजमेंट का सच में चैलेंज आता है, सच में चैलेंज आ जाता है, यानी चीजें पहले क्या कहते हैं इम्पोर्टेंट लगती है, बाद में कुछ ना कुछ हो जाता है, मन के खेल हो जाते हैं और चीजें फिर डिले हो जाती है, टास्क डिले हो जाते हैं। और फिर उसके बाद क्या हो जाता है, तो उसके बाद अगर आप वहां देखो तो फिर ये जो डिले हो चुका है उसकी वजह से हम जिसे कहते हैं कि फंस जाते हैं, है ना। और फिर इम्पोर्टेंट चीजें अर्जेंट बनती है। व्हाट्स द वर्ड? इम्पोर्टेंट चीजें अर्जेंट बनती है। तो मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मैं इसे शेयर कर रहा हूँ किसी और जगह पे भी। तो यस, हियर वी गो। यस, तो हम लाइव आ चुके हैं दोनों जगह पे। आज कुछ नया प्लानिंग चल रहा है हमारा। तो लेट अस कंटिन्यू विद आवर डिस्कशन टाइम मैनेजमेंट का, है ना। यस, तो कितने लोग हैं यहाँ पे जो इस टॉपिक पे सच में इंफॉर्मेशन चाहते हैं? टाइप करे आए। थैंक यू। अच्छा, जिनके वीडियो ऑन है वो वीडियो भी दिखा सकते, हाथ दिखा सकते हैं, तो राइट हैंड दिखाए। आई मीन इफ यू शो राइट हैंड, किधर है राइट हैंड आपका? ओके, यस, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं एंड काफी सारे लोगों का कमेंट बॉक्स में भी मैसेज आया है, आए आए। तो क्या आपको लगता है हम समय को मैनेज कर सकते हैं? पहला सवाल, कैन वी मैनेज टाइम? कैन वी मैनेज टाइम? कितने लोगों को लगता है हाँ या ना? लेट अस हैव अ पोल, यस एंड नो, यस और नो वाले जरा चॉइस करें। क्या आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है पोल? टाइम को मैनेज कर सकते हैं हम, यस एंड नो? तो टाइप करें यहाँ पे पोल में, आपके पास 30 सेकंड का समय है। ओके, वंडरफुल वंडरफुल, अनदर 9 सेकंड्स टू गो। यस, तो कृपया अपने ओपिनियन दीजिए। यस, वाओ, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। 30 सेकंड हो चुके हैं और ये रहा स्क्रीन पे आपके पोल का रिजल्ट। ओके, तो क्या आप रिजल्ट को देख पा रहे हो? यस, वंडरफुल। एंड जो लोग हमें फेसबुक पे देख रहे हैं उनके लिए भी मैं स्क्रीन पे रिजल्ट दिखा देता हूँ एक बार। तो यहाँ पे लोगों का ओपिनियन क्या है रिगार्डिंग टाइम को मैनेज किया जा सकता है क्या? तो हियर वी हैव गॉट द रिप्लाईज। कैन यू सी, 87% ऑफ पीपल से कि हम टाइम को मैनेज कर सकते हैं, और 13% लोग कहते हैं नहीं कर सकते। तो हमेशा याद रखना, जब भी आप मेजोरिटी के साथ हो तो गलती कर रहे हो। जब भी आप मेजोरिटी के साथ हो तो गलती कर रहे हो। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल दोस 87% पीपल जो सोचते हैं कि वो टाइम को मैनेज कर सकते हैं। I'll tell you, time management is the worst concept we have ever learned. टाइम मैनेजमेंट किस लिए होता है पता है? मुझे मेरे बिजनेस कोच ने कहा था, कुनार नील की बात कर रहा हूँ, उन्होंने मुझे सिखाया एम्प्लॉइज मैनेज टाइम, एंटरप्रेन्योर्स एंड लीडर्स मैनेज प्रायोरिटीज। ध्यान से सुनिए, नौकर टाइम मैनेज करते हैं क्योंकि उनको टास्क कंप्लीट करने होते हैं, और एंटरप्रेन्योर्स लीडर्स वो प्रायोरिटीज मैनेज करते हैं। बिकॉज ये देखो, आपने एक सेइंग सुनी होगी, कई बार सुनी होगी। क्या है वो सेइंग? मैं आपको बताता हूँ, हैव अ लुक। सेइंग ये है कि अच्छा मैनेजर वह है जो चीजों को ना जिसे कहते हैं सही तरीके से पूरा करता है। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स अगर आप एग्री करते हो मेरे साथ। चीजों को सही तरीके से पूरा करने वाला। तो अगर आप वीडियो ऑन है तो मुझे हाथ दिखने चाहिए आपके। ओके, और बाकी लोग टाइप करे आए। वाह, वंडरफुल। ओके, अच्छा मैनेजर क्या करता है?
चीजों को सही तरीके से मैनेज करता है। ओके, और अच्छा लीडर ना सही चीजों पे फोकस करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा लीडर सही चीजों पे फोकस करता है। सो अ गुड लीडर विल मेक श्योर कि राइट थिंग्स आर डन, while a manager will ensure things are done, okay, things are done right, in a right way. Are you getting my point? Doing right things and doing things in right way फर्क है। तो मैनेजर्स ना हर चीज को जो भी बताया गया ना उसको सही तरीके से करने का कोशिश करते हैं, और लीडर कोशिश करते हैं सही चीजों पे फोकस करने की। तो आई रिपीट विथ माय स्टेटमेंट कि मैंने क्या कहा आपको, लीडर्स जो है वो अपनी क्रिएटिविटी पे जोर देते हैं, वो फोकस करते हैं राइट चीजें करने पे, हाँ या ना? तो मैनेजर्स जो होते हैं वो चीजों को मैनेज करने का प्रयास करते हैं। दोनों में थोड़ा सा फर्क है ना? तो टाइम मैनेजमेंट इज फॉर एम्प्लॉइज, हमेशा याद रखना। टाइम मैनेजमेंट के जो बड़े बड़े बुक लिखे गए ना, ये कैसे लिखे गए मैं आपको बताता हूँ। बड़ी बड़ी कंपनियों ने उनके एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल स्पीकर्स को बुलाया, फिर उन्होंने बढ़िया से प्रेजेंटेशन बनाए। उस वक्त बोर्ड होते थे, व्हाइट बोर्ड, तो व्हाइट बोर्ड पे ना उन्होंने बड़े बड़े प्रेजेंटेशन बनाए और टाइम मैनेजमेंट सिखाया लोगों को। किसको? एम्प्लॉइज को। व्हाट्स द वर्ड? एम्प्लॉइज को टाइम मैनेजमेंट सिखाया। उसका फर्क क्या पड़ा आपको पता है? उसका फर्क ये पड़ा कि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो गए, है ना? एम्प्लॉइज मोटिवेट हो गए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा काम करे। एम्प्लॉय का काम क्या होता है पता है आपको? एक नौकर का काम क्या होता है? जो भी उसको टास्क दिया गया है वो टास्क को कंप्लीट करे। आई विल टेल यू, ध्यान से सुनना मेरी बात को। तो हमेशा हमेशा टास्क को कंप्लीट करने का जो फोकस होता है, टास्क को कंप्लीट करने का जो उनका ऑब्जेक्टिव होता है, उसकी एक टाइम लिमिट होती है, इसलिए उन्हें टाइम मैनेज करना पड़ता है। ओके, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो टाइम मैनेजमेंट एक अलग अलग जोन है, अलग एरिया है, और प्रायोरिटी मैनेजमेंट अलग चीज है। ओके, तो आई रिपीट द स्टेटमेंट। स्टेटमेंट यह है कि एम्प्लॉइज मैनेज टाइम एंड लीडर्स मैनेज प्रायोरिटीज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल के तौर पे मान लो टाइम मैनेजमेंट वाले क्या करते हैं, दिन को देखते हैं और बताते हैं मेरे पास ये 15-17 कामों की लिस्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई सारे लोगों के टिपिकल टाइम मैनेजमेंट में क्या क्या आ जाता है पता है आपको? टाइम मैनेजमेंट में वो लिखते हैं सुबह उठना है, फिर फ्रेशन अप होना है ना, फिर ये एक्सरसाइज करनी है, फिर ये करना है, फिर थोड़ा सा रिलैक्स होना है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थोड़ा रिलैक्स होना है, फिर चाय पीनी है, ये करना है, वो करना है, ऐसा सब कुछ लिखते हैं टाइम मैनेजर्स। ओके, वेयर एज लीडर क्या लिखते हैं कि आज मुझे ये 3 प्रायोरिटीज है मेरी, कम वक्त में ये तीनों हो जानी चाहिए, बाकी दुनिया गई भाड़ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उनको लेना देना ही नहीं है। आई विल टेल यू, ध्यान से सुनिए मेरी बात को। कई सारी चीजें जो आपके टाइम टेबल में होती है ना, कई सारी चीजें जो आपके टाइम टेबल में होती है, ध्यान से सुनना मेरी बात को, वो हो ना हो फर्क नहीं पड़ता डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, बेटरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, हाँ या ना? अगर आप एग्री करते हो तो हाथ दिखाए, है ना? तो हमारे दिन में कई सारे एजेंडा होते हैं, जो हो या ना हो फर्क ही नहीं पड़ता, है ना? यस और यस, शो ऑफ हैंड्स। तो क्या आप स्क्रीन पे हो? ओके, सो थैंक यू। ओके, तो मैं क्लियरली बताता हूँ, अगर आप स्क्रीन पे हो तो रिस्पॉन्स दो, अदरवाइज ऑफ रखे वीडियो को, बिकॉज यहाँ रिकॉर्डिंग भी हो रही है। आई एम वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड इन शेयरिंग विथ यू। ओके, तो मैं ऐसा कोई सुस्त इंसान नहीं चाहता जो स्क्रीन पे है और हमारी तरफ अटेंटिव नहीं है। बेटर वीडियो ऑफ करें। थैंक यू। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड एफर्ट। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। उसका एक रीजन भी है, वो मैं बाद में बताऊंगा इस डायरेक्ट कम्युनिकेशन का। तो पॉइंट क्या है, क्या मैनेज करना है हमने, क्या मैनेज करना है? कोई टाइप कर सकता है? लेट मी सी कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग अलर्ट है। ओके, तो हमें मैनेज करने हैं। हाँ, ये देखो, ये ऐसे लोग होते हैं किसी ने टाइप कर दिया टास्क मैनेज करना है। अब ध्यान से सुनिए, टास्क मैनेज करना नौकरों का काम है, आपको प्रायोरिटीज मैनेज करनी है। तो इफ यू आर हियर बी हियर, और इफ यू आर समवेयर एल्स बी समवेयर एल्स, है ना? यही करते हैं ना। तो होता क्या है पता है, जो लोग टास्क मैनेज करते हैं
या फिर हर चीज को पूरा करने का कोशिश करते हैं ना, वो चीजों को आधे अधूरे तरीके से पूरा करता है। और दैट इज वेयर मैं आपको बताता हूँ कंपनीज क्या करती है पता है, एम्प्लॉय को इतना काम देती है कि उसके 8 घंटे के शेड्यूल में पूरा ही ना हो। तो एम्प्लॉयज क्या करते हैं पता है, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा काम करते हैं। हाँ या ना, क्या आपने ऐसे लोग देखे हैं जो ड्यूटी आवर्स से ज्यादा काम करते हैं? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो आधे अधूरे के तरीके से करते हैं, लाइफ के गोल नहीं होते, लाइफ की प्रायोरिटीज नहीं होती, तो किसी और को उनको दिखाना पड़ता है, किसी और को उनको फोर्स करना पड़ता है, ये कर 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 कर। फिर वो बोलता है मेरा बॉस बहुत कर कर करता है ना, कर 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 करता है। ओके, तो मुझे किरकिरी हो जाती है, बोले मुझे प्रेशर आ जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो पीछे लग के करना पड़ता है ना, तो कर 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 कर, तो ये एम्प्लॉय मेंटेलिटी है। अब ध्यान से सुनिए, हर वो इंसान जिसे इस तरीके से फोर्स किया जाता करना पड़ता है, ध्यान से सुनिए, हर वो इंसान जिसे एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत पड़ती है, बेटा ये कर, बेटा ये कर, बेटा ये कर, या फिर मिस्टर ये काम कंप्लीट कर लीजिए, ये एम्प्लॉय, ये मैनेजर, वो मैनेजर। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, वो जीवन में उच्चतम लेवल पे कभी नहीं पहुंच पाते। उच्चतम लेवल पे वो लाइफ को कभी ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते, खासकर तब जब लोगों को लाइफ में अपनी प्रायोरिटीज नहीं पता होती और कोई और उनको प्रायोरिटीज बताता है। सो दिस इज कॉल्ड एज वर्किंग अंडर कंपल्शन। अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, एंड अगर मैं पोल लू ना तो आप सरप्राइज हो जाओगे। मेजोरिटी ऑफ द लोग ना अंडर कंपल्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। मेजोरिटी ऑफ द लोग अंडर कंपल्शन बहुत अच्छा काम करते हैं। मतलब क्या? प्रेशर है, प्रेशर है तो काम कर लिया। मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। ओके, दुनिया के 93% बच्चे स्टडी कब करते हैं पता है? जब एग्जाम की डेट पता चले। है या ना? शो ऑफ हैंड्स। हाँ, दिखा है? अगर एग्जाम की डेट पता चलने के बाद लोग स्टडी करते हैं। आई विल टेल यू, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग। एग्जाम की डेट ना पता चलने से कोई स्टडी नहीं करता। उसको तब पता चलता है कि भाई अब नहीं करेंगे तो हो ही नहीं सकता। तो जब तक वो इमरजेंसी मोड में नहीं जाता ना, एंड नहीं होता। एग्जाम्पल, फेब एंड में एग्जाम है, तो नवंबर में ही पता चल जाता है कि 22 तारीख से एग्जाम शुरू होगी। तो ये सोचता है टाइम टेबल बनाएंगे, है ना? ये क्या सोचता है? टाइम टेबल बनाएंगे और टाइम मैनेज करेंगे। फिर क्या सोचता है? चलो यार, अभी तो 4 महीना है, अगले महीने करेंगे, अगले महीने करेंगे, और करते तब है, ध्यान से सुना मेरी बात को, करते तब है जब इमरजेंसी आ जाए। एंड आई विल टेल यू, ये एम्प्लॉय मेंटेलिटी है। एम्प्लॉय मेंटेलिटी शब्द बहुत अच्छा लगता है, बट मराठी में या हिंदी में हम इसे कन्वर्ट करें तो इस शब्द का सीधा सीधा अर्थ होता है ये नौकरियों वाली मेंटेलिटी है। और इस मेंटेलिटी का आदमी नौकर ही बनेगा, इस मेंटेलिटी का आदमी नौकर ही मिलेगा। तो ध्यान से सुनिए, दो ही चीजें आप करोगे, किसी और के दिए हुए टास्क पूरे करोगे, किसी और के दिए हुए टास्क पूरे करोगे, या तो फिर अपनी लाइफ के गोल सेट करके। अथर्व बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बुक लिख रहे हैं गोल सेटिंग पे, तो उनको शुभकामनाएं। अथर्व को शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। यस, तो 10वीं का ये बच्चा गोल सेटिंग कर रहा है, पे बुक लिख रहा है, तो आई फील रियली ब्लेस्ड एंड प्राउड टू बी हिज मेंटोर, है ना? एंड क्षितिजा मैम का स्वागत, गुड मॉर्निंग। तो इम्पोर्टेंट बात मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा था, और बात यही है कि दो में से एक कार्य होगा आपके पास। या तो आपको कोई और टास्क देगा, या तो आपको कोई और टास्क देगा, वेटिंग माय पॉइंट, और आप उसको उस टास्क के पीछे लगना पड़ेगा। और नहीं लगे तो आपको डंडे पड़ने वाले। व्हाट्स द वर्ड? डंडे पड़ने वाले। अब डंडों की परिभाषा क्या है? हमारे जमाने में तो पक्का मार बैठती थी, कभी मम्मी मारती थी। अभी ना आई विल टेल यू, मराठी में एक कहावत है, इकडे आहार तिकडे, इकडे आड़ तिकडे विहीर। तो बोले एक साइड में क्या है, तो एक साइड में वेल है और दूसरी साइड में मान लो कोई पानी ही है, दोनों साइड में पानी है, ऐसा डीप वाटर। तो जाए कहाँ? हमारे हालत वही हो जाती थी। स्टडी घर पे ना करे तो मम्मी पीटती थी, और स्कूल में जाए तो जानका भाई हमारी टीचर थी वो पीटती थी, संबा सर पीटते थे। तो दोनों जगह पे बोले छुट्टी कुछ नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ध्यान से सुनिए, इफ यू डू नॉट सेट योर प्रायोरिटीज टाइम मैनेजमेंट में, अगर आप आपकी, आई विल टेल यू, टाइम यूटिलाइजेशन, अभी मैंने शब्द चेंज कर दिया। टाइम मैनेजमेंट की जगह अगर आप शिफ्ट करो टाइम यूटिलाइजेशन के मोड में, शिफ्ट हो जाओ टाइम यूटिलाइजेशन के मोड में। एंड टाइम यूटिलाइजेशन करते वक्त अपने लाइफ के गोल के प्रति
टाइम ब्लॉक करो, स्लॉट्स ब्लॉक करने हैं डे टू डे लाइफ में। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम स्लॉट ब्लॉक करने, टाइम स्लॉट ब्लॉक करने, और टाइम स्लॉट को ब्लॉक करके, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, उस पे फोकस करना है। एंड दैट इज व्हाई इस फाइम क्लब में हम रोज वही करते हैं कि मेरे गोल्स क्या है, मंथली प्रायोरिटीज क्या है। ध्यान से सुनिए, मंथली प्रायोरिटीज क्या है। ओके, शॉर्ट टर्म यानी हो सकता है साल भर की प्रायोरिटी क्या है, लॉन्ग टर्म 5 ईयर 10 ईयर 20 ईयर की क्या प्रायोरिटीज है, क्या गोल्स है, उसके प्रति हम रोज टाइम ब्लॉक करने का प्रयास करते हैं। हाँ या ना, शो ऑफ हैंड्स। तो यहाँ पे प्रयास किया जा रहा है कि ये जो प्यारे प्यारे बच्चे यहाँ पे आते हैं हर रोज, उनको लीडर बनाए, ना कि एम्प्लॉय बनाए। तो एम्प्लॉय और जॉब है ना, ये बहुत अच्छा लगता है, बट इसी शब्दों को अगर दूसरे एंगल से देखे ना, तो हो सकता है आपको तकलीफ हो। अगर मान लो मेरे गुरुजी ने एक बार मुझे ये समझाया, एंड मेरा माइंडसेट ही बदल गया, मेरा बहुत बहुत बढ़िया फायदा हो गया मुझे। तो उन्होंने क्या कहा कि किसके नौकर हो तुम? उन्होंने मुझे सवाल पूछा, किसके नौकर हो तुम? एंड माँ कसम, ईगो हर्ट हो गया। तो मैं उनको देखने लगा, मैं उनको ऐसे देखने लगा। वो बोले क्या कुछ गलत कह दिया? चलो बोले आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इंग्लिश में बात करते हैं। तो उन्होंने बोला फॉर विच कंपनी यू आर वर्किंग? अब अच्छा लगा, अब अच्छा लगा। अरे गेटिंग माय पॉइंट? बोले किस कंपनी में काम करते हो? फिर अच्छा लगा। और यही शब्द दूसरी साइड से देखा जाए तो, किसके नौकर हो तुम? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो शब्दों को याद रखना, अपने बच्चों को सिखाना। अगर आप बच्चे हो तो अपने दोस्तों को सिखाना ये चीज। जो टाइम मैनेज करते हैं, टास्क को पूरा करने के पीछे पड़ जाते हैं, कंपल्शन में काम करते हैं ना, वो नौकर बनेंगे किसी के। फिर जीवन भर बॉस को गाली देते रहेंगे, बोलेंगे घर में बीवी और ऑफिस में बॉस। ओके, अगर महिला है तो वो सोचेंगे ऑफिस में बॉस। महिला क्या सोचेंगी? ऑफिस में बॉस। ओके, घर के काम, उस पे ये पति और ये बच्चे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इन सबकी जिम्मेदारी। ओके, तो महिला होगी तो 4 वेज काम करेगी, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे आपके सामने सरिता मैम है, तो वो बाजू में देखेगी कि बोले मुझे ना क्या क्या करना है। तो एग्जाम्पल के तौर पे चलो मैं हाईलाइट करता हूँ उनको, तो डॉक्टर सरिता मैम है यहाँ पे। यस, थैंक यू मैम, थैंक यू, अप्रिशिएट, है ना। तो वो क्या कहेंगी पता है? मुझे ना सबसे पहले पति को संभालना पड़ता है, फिर चिन्मय प्यारा सा बच्चा है उसको संभालना पड़ता है, फिर क्लिनिक को देखना पड़ता है। और क्लिनिक को देखना और पेशेंट को देखना अलग चीज है ना डॉक्टर? यस। तो क्लिनिक को देखना और पेशेंट को देखना अलग चीज है। तो बोले क्लिनिक को देखना पड़ता है, पेशेंट को देखना पड़ता है, बाकी चीजें देखनी पड़ती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई बार ऐसे हो जाता है, एंड दैट इज वेयर आप आपकी लाइफ में हमेशा 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 किसी लोगों के इंस्ट्रक्शन पे काम ना करें, किसी के इंस्ट्रक्शन पे काम नहीं करना। आई टेल यू, नॉट एवरीवन कैन मेक अ स्टार्टअप। हर कोई बिजनेस नहीं कर सकता, है ना। हर कोई अपना क्लिनिक नहीं खोल सकता, या फिर हर कोई अपनी कंसल्टेंसी नहीं खोल सकता। इवन इन दैट केस यू शुड बी अ लीडर विदाउट टाइटल। व्हाट्स द वर्ड? अ लीडर विदाउट टाइटल। ये भी तो रॉबिन शर्मा की ही बुक है, लीडर विदाउट टाइटल। ओके, LWT, काफी अच्छी बुक है, कभी पढ़ लीजिएगा। ओके, लीडर विदाउट टाइटल। तो हमेशा हमेशा ना, चाहे जिस रोल में आप हो, थिंक ऑफ लीडिंग, थिंक ऑफ लीडिंग। अब लीडर क्या सोचता है? हमेशा मैंने जैसे बोला, लीडर विल नेवर थिंक कि मेरे पास 24 घंटे और इतना काम करना है ना। लीडर हमेशा बोलेगा ये 3 चीजें इंपॉर्टेंट है और मुझे एट द अर्लीस्ट कंप्लीट करनी है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सही चीज सही तरीके से, आई रिपीट द वर्ड, सही चीज सही तरीके से पूरी करनी है। क्लियर है? शो ऑफ हैंड्स। तो मेरी आप सबको विनती है कि प्लीज लुक इनटू योर हार्ड बाउंड गोल्ड डायरीज, है ना, जो हम रोज करते हैं। यस, हार्ड बाउंड गोल्ड डायरीज को देखना है, उसमें से आपके गोल पढ़ने हैं। जैसे मान लो मेरे हर पेज पे टॉप पे मेरे गोल्स होते हैं, तो उसको पढ़ना है रोज, और उनके प्रति रोज कमिटमेंट रखनी है। ये इतना करोगे ना, बाकी आपकी मर्जी है। दिन में 2 घंटा सही तरीके से गोल पे फोकस करो, बाकी जो करना है करो। और अगर आप ये करोगे, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, तो मेरे जैसा होगा आपका। आई एंजॉय लाइफ टू द फुलेस्ट। मेरे पास टाइम फ्रीडम है, मेरे पास मनी फ्रीडम है, एंड दैट इज वाई दिन में 6-6 घंटे अलग अलग मंच पे मैं सोशल सर्विस कर सकता हूँ, है ना। आपने देखा है मुझे सुबह इधर उधर उधर उधर, मोस्ट ऑफ माई प्रोग्राम्स आर फ्री। क्यों?
क्योंकि ध्यान से सुनिए, जो 2-3 चीजें मैनेज करनी है ना इंपॉर्टेंट, टॉप 3 प्रायोरिटीज मेरी लाइफ की, गोल्स की, वो मैं करता हूँ। मैं आपको समझा भी दूंगा वो क्या है मेरे लिए। मेरे लिए पहली चीज क्या है पता है? ओके, एक है मेरा बिजनेस, तो मेरी टीम बढ़ते रहे, यस और यस, हाँ या ना? तो मैं हमेशा ऐसा काम करता हूँ कि मैं राइट माइंडेड एंड लाइक माइंडेड लोगों को अट्रैक्ट करूँ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन, हर महीने हमारे वेलकम टू टीम सोम के फोटो आ जाते हैं, 8-10 लोग ज्वाइन हो जाते हैं, हाँ या ना? यस, है ना? तो टीम हर महीने 8-10 से ग्रो हो रही है, बहुत अच्छा है, हाँ या ना? सेकंड बात है, ये जो टीम आती है उनको प्रॉपर्ली एजुकेट करना पड़ेगा, ये मेरी दूसरी प्रायोरिटी। तो टीम की ट्रेनिंग बढ़िया तरीके से, वर्ल्ड क्लास एंड कंटिन्यूअस, व्हाट्स द वर्ड, कंटिन्यूअस टीम ट्रेनिंग है हमारी। अब तीसरी बात, ध्यान से सुनिए, तीसरी बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए, कि हम जिस क्षेत्र में हैं वहां हाईएस्ट लेवल की सेवा दे सके, वहां हाईएस्ट लेवल की सेवा दे सके। ओके, तो अगर मान लो इवन आज का हमारा स्टेटस है जो थोड़ी देर बाद आएगा, तो आई विल टेल यू, हम हमेशा यही बात शेयर करते हैं। एग्जांपल के तौर पे मैं आपको लाइव दिखाता हूं हमारा स्टेटस क्या है। आर यू इंटरेस्टेड? सो हैव अ लुक। ओके, मुझे कैमरा थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा, ये कैमरा पे फोटोज अच्छे नहीं आते, इंसान अच्छा दिखता है, तो आई हैव 2 कैमरास टू माय लैपटॉप ना। ओके, तो मैं अभी डल दिख रहा हूं आपको? यस, शो ऑफ हैंड। हाँ, तो अभी आपको ये ठीक दिखेगा, कैन यू सी? हैव अ लुक, दिस इज व्हाट वी डू, करियर गाइडेंस, ओके, टीन मेंटोरिंग, पॉजिटिव पेरेंटिंग, स्टडी गाइडेंस, और 3 अप्रोच है, सोशल सर्विस, पर्सनलाइज गाइडेंस एंड टीनेज मेंटोरिंग। अब मजे वाली बात दिखाता हूँ, यहाँ पे कहीं ना कहीं नजर आएगा ये स्टेटस कब लग चुका है। कैन यू सी द टाइमिंग? 44 मिनट्स आएगा। अब मजे वाली बात बताता हूँ, अभी बचे 5:26, यानी ये स्टेटस 4:30 को ही लग चुका है ना? शो ऑफ हैंड्स इफ यू आर विथ मी। तो इंपॉर्टेंट बात यह है दोस्तों कि वो भी चीज मेरी सही तरीके से होनी चाहिए, हाईएस्ट क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी गाइडेंस एट मोस्ट अफोर्डेबल प्राइसेस, पार्ट 1। इससे क्या होता है, क्लाइंट खुश होते हैं। दूसरी चीज, बेस्ट पॉसिबल ट्रेनिंग स्ट्रक्चर जिसकी वजह से टीम ग्रो होती है विथ क्वालिटी। और तीसरी चीज है कुछ एक्टिविटीज सर्विस की और प्रमोशन की जिससे बिजनेस ग्रो हो सके। दैट्स इट। ये 3 चीजें की ना तो मुझे जरूरत नहीं है 12 घंटा 14 घंटा काम करने की, है ना? That is why leaders and innovators focus on building passive income schemes. पैसिव इनकम के अलग अलग तरीके ढूंढते हैं लोग, हाँ या ना? तो मोस्ट ऑफ द एवरेज लोग जिनको ना बेकार समझते हैं ना, वो एक्चुअली स्मार्ट लोग हैं, बिना काम किए अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन कर लेते हैं, हाँ या ना? क्या आपने देखे ऐसे लोग आजू बाजू में? तो मोस्ट ऑफ द ब्रोक लोग होते हैं ना, जो फटीचर लोग बोलते हैं, वो ना फॉर्च्यूनर में बैठ के घूमने वालों को गालियां देते रहते हैं, ये ब्लैक का काम करता है, ऐसे करता है, वो करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट ध्यान से सुनिए, जीवन में, अभी ध्यान से सुनिए, जो बहुत ही करप्ट है वो तो अलाइनमेंट का को फेस करेगा, उसका बीपी शुगर ये वो, जीवन का तनाव, उसके रिलेशनशिप खराब होगी, पक्की होगी। अनइथिकल वे से काम करने वाले बर्बाद हो जाएंगे आज नहीं तो कल, अनइथिकल वे में। बट देयर आर सो मेनी पीपल हु आर वर्किंग विथ इथिकल वेज, हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। और बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके घूम रहे हैं। हम क्या करते हैं, हमारी ही तकलीफों में खुश है। बोले यार हफ्ते में 2 बार बॉस को गाली देंगे, 2 बार परिस्थिति को गाली देंगे, 1 बार नसीब को गाली देंगे, और बचे वाले 2 दिन ऑप्शनल रखेंगे, जो सामने आया उसको गाली देंगे, हफ्ता कट जाता है। और इसी तरीके से जिंदगी भी कट जाती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो ये आपकी मर्जी है, आपको टाइम मैनेज करना है या प्रायोरिटीज मैनेज करनी है। एंड प्रायोरिटीज मैनेज करने के लिए मैं आपको बताता हूँ, 12 जनवरी को आपको एक किताब खरीदनी है, द प्रैक्टिकल गोल सेटिंग बुकलेट बाय अथर्व गोरड, है ना? आई टेल यू, 80 घंटे के भाषण का निचोड़ अथर्व साहब आपके सामने ला रहे हैं। मोस्ट प्रैक्टिकल गोल सेटिंग बुकलेट होगा। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव, यहाँ पे हम बहुत 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 फ्रैंक और प्रैक्टिकल गोल सेटिंग की बात करते हैं, हाथ दिखाए, है ना? यस। तो ये बुक आएगी अथर्व की, तो कितने लोग लेना चाहेंगे ये बुक? शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स, चलो कितने लोगों को चाहिए ये अथर्व की बुक? अथर्व अच्छी समरी भी करता है, आपको पता है, बाकी लोग टाइप करे आए, वाह। तो दैट इज व्हाट इज इट इज ऑल अबाउट। तो अगर कल से कोई आपको बोले ना टाइम मैनेज करना है बेटा, टाइम कर मैनेज करना है सर,
टाइम मैनेज करना है मैडम, ओके टाइम मैनेजमेंट का शेड्यूल करना है। तो हमेशा याद दिलाना, नौकर लोग टास्क के लिए टाइम मैनेज करते हैं, उनको कंप्लीशन करना होता है। लीडर शुड ऑलवेज फोकस ऑन प्रायोरिटीज। 3 चीजें सही करना डेली बेसिस पे, 3 चीजें सही करना डेली बेसिस पे। ध्यान से सुनना, मैं 3 ही चीजें करता हूँ। अभी ये 3 तो क्या हो गए, ऑपरेशनल काम थे जो मैंने आपको बताया, है या ना? वो क्या थे? ऑपरेशनल काम थे। अब मैं लाइफ के काम बताता हूँ। मैं 3 चीजें करता हूँ लाइफ में। एक चीज है, डेली कम से कम 140 पन्ने की पढ़ाई होती है मेरी। कल मैंने आपको दिखाया है या ना, लेटेस्ट में मेरे कितने बुक आए हैं। तो 19th ऑफ क्या कहते हैं नवंबर को मेरे पास 49 बुक आ गई। लास्ट मंथ आई कुड गेट 700 बुक्स। कितनी कितनी 700 बुक्स। ओके, तो भगवान की दया है ना? अगर मोटा बुक है तो 3-4 दिन में खत्म कर देता हूं मैं, छोटा बुक है तो डेली बेसिस पे कभी कभी तो एक दिन में 2 बुक निकल जाती है मेरी। जैसे मान लो दिवाली, दिवाली में मैंने रमन्ना महर्षि, मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन मैं आपको बता रहा हूँ, रमन्ना महर्षि और रामकृष्ण परमहंस जी को पूरा पढ़ लिया। आर यू गेटिंग? और कल मैंने ऑफर किया था, ध्यान से सुनना, मैंने ऑफर किया था स्वामी विवेकानंदा का चरित्र मैं बताऊंगा आपको, बोला था कल। कितने लोगों को याद है? पक्का याद है? अब मैं बताता हूँ, वो सिर्फ 2 लोगों को मिलेगा, केवल 2 लोगों को। क्योंकि यहाँ पे चैट बॉक्स में 38 लोगों ने बोला था मुझे चाहिए मुझे चाहिए, और केवल 2 लोगों ने मुझे पर्सनल मैसेज किया, क्षितिजा और निशा। उसको भी बोला, निशा मेरी बेटी है, ध्यान से सुनना, हैव अ लुक, ये आपकी स्क्रीन पे। तो उसने मुझे बोला कि पापा बोले मुझे वो स्वामी विवेकानंदा का बुक चाहिए। तो मैंने उसे क्या बोला, देखिए मैं बहुत बड़ा कमीना हूँ, ओके कोई शंका ना रखिए। मैंने उसे बोला किसने ऑफर किया था, बोले आपने ऑफर किया था। मैं कौन हूँ, बोले आरसी सर। तो आरसी सर को मैसेज करना और उनको रिक्वेस्ट करना, इफ नीड भी रिमाइंड करना बार बार। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स, शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो। थैंक यू, अप्रिशिएट। तो 2 ही लोगों को मिलेगा। कितने लोगों को मिलेगा? 2 ही लोगों को मिलेगा। 1 मिनट मैं आपको दिखा भी देता हूँ हमारे पास क्या वो है। तो हियर वी गो। 1 मिनट में मैं आपको दिखा भी देता हूँ। मेरे पास तीनों चरित्र है, तीनों चरित्र, है ना? तो एक चरित्र है स्वामी विवेकानंदा जी का, दूसरा है रामकृष्ण परमहंस स्वामी का, और तीसरा है माता जी का। ओके, तो बढ़िया मजा आने वाला है। एंड लेट मी गो टू द ड्राइव। मुझे सिर्फ लिंक शेयर करनी है, बट मैं शेयर उन्हीं से करूंगा, शेयर उन्हीं से करूंगा जिनको इसकी जरूरत है, शेयर उन्हीं से करूंगा जिनको इसकी जरूरत है। एग्जाम्पल के तौर पे ये रहा आपकी स्क्रीन पे, क्या आप देख पा रहे हो? अ शॉर्ट स्टोरी ऑफ रामकृष्ण, a short life story of Vivekananda, and a short life story of Holy Mother. Are you getting my point? Yes. इवन मेरे पास कई सारे खजाने हैं। हैव अ लुक, ये खजाना अगर किसी को चाहिए, सक्सेस इन एग्जाम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई सारे खजाने हैं, मिलेंगे उसी को जो मांगेगा, बार बार मांगेगा, सबको नहीं मिलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर आप मेरी बात को समझ पा रहे हो तो। यस, सो थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट अप्रिशिएट। यस, तो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या कहा, पहला वाला, और कई सारे लोग सोच रहे होंगे ये गलती कर दी मैंने, ये टॉपिक छेड़ के टाइम मैनेजमेंट का। बट मैं आपके सामने दोस्तों, आई एम हियर नॉट टू टेल यू द ट्रूथ। मैं आपको अनकंफर्टेबल कर सकता हूँ, बट आपके भले की बात करूंगा। मेरे नमे पार्थस्य कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचनम। मेरे लिए अभी ना इस जीवन में बाकी कुछ पाने का, प्राप्त करने का उद्देश्य नहीं बचा है। ध्यान से सुनना, मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव है, मैं टीनेजर्स और स्पेशली पेरेंट्स में, ब्रैकेट में मदर्स का तनाव कम करना चाहता हूँ। दैट इज द ओनली ऑब्जेक्टिव आई है। बाकी भगवान की दया से बहुत अच्छा चल रहा है। 180 लोगों की टीम है, वो काम करते हैं और हमें थोड़ा थोड़ा इनकम आ जाता है उससे। तो घर अच्छे से चल रहा है भगवान की दया से। बैडमिंटन के अच्छे पार्टनर है, हेल्थ अच्छी है, और जब चाहो जो चाहो मिल जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैं घूमने कहीं भी जाता हूँ ना, तो मुझे होटल भी बुक नहीं करने पड़ते। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हम जिधर भी निकल जाते हैं ना, लोग वेटिंग में है कि सर आ जाओ कभी 2 दिन हमारे यहाँ रहो, है ना? तो जिसे कहते हैं मनाली से लेके उड़ीसा तक और दिल्ली से लेके उत्तरांचल तक, हर जगह पे हमारे दोस्त लोग बैठे हैं। कुछ लोग बोलते हैं सर हम आपके भक्त हैं, कुछ लोग बोलते हैं हम आपके शिष्य हैं, कुछ लोग बोलते हैं सर आप ही हो जो हमारे गुरु हो, तो प्लीज हमारे यहाँ आइए।
तो ऑलमोस्ट आधे इंडिया में तो मुझे घूमने के लिए होटल बुकिंग की भी जरूरत नहीं है और ट्रैवल बुकिंग की भी जरूरत नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और क्या चाहिए ना दोस्तों लाइफ में, है ना? जहां जाते हैं कोई ना कोई पीछे पड़ जाता है, सर आ जाइए बोले। इवन पुणे में भी बहुत सारे लोग हैं, पुणे में भी बहुत सारे लोग हैं, वो दिवाली के पराल को बुला रहे हैं, बट भगवान की मर्जी है कि हम यही पे जूम पे मिलते रहेंगे। तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, डायरेक्ट बात करता हूँ, पसंद आए तो बहुत अच्छा, नहीं आए तो काम खत्म। तो ये किसने मांगा है, प्लीज गिव मी, क्या चाहिए आपको? आई वांट एग्जाम सक्सेस बुक। तो मांगते रहिए, पक्का मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा? मांगते रहिए। एक बार मांग लिया वो भी चालू मीटिंग में तो किसी को नहीं मिलेगा। याद करके आपको याद रखना पड़ेगा और रिमाइंड करना पड़ेगा। ओनली द डिजर्विंग एंड डेस्परेट विल गेट दिस, है ना? तो यू विल हैव टू प्रूव दैट यू आर डेस्परेट टू हैव ऑल दीज वंडरफुल बुक्स एंड इंफॉर्मेशंस। इवन ये जो मैं भाषण देता हूँ ना, ये रिवॉर्ड है आपके 5 बजे उठने का। ये रिवॉर्ड है आपके 5 बजे उठने का। एंड आई विल टेल यू, कई सारे लोग ना बाद में वीडियो देखते हैं, मजा नहीं आता, आधे अधूरे देख लेते हैं, उनको एक इंपॉर्टेंट चीजें मिस हो जाती है। और किसी में दम नहीं है, किसी वीडियो को ना 1.5 घंटा तक देखे, इफ इट इज नॉट अ मूवी। लोगों को या तो कतरीना कैफ चाहिए या फिर अक्षय कुमार चाहिए, यहाँ पे दोनों भी नहीं है। है ना? तो वो 1.5 घंटा देखेंगे क्यों? तो लाइव में जो आता है वही देखता है ना? यस। तो कई सारे लोग ना पेंडिंग है, यानी उनके कई घंटों के 600 वीडियो बन चुके हैं हमारे अब तक। आगे बढ़ते हैं दूसरे वाले विषय की तरफ, और वो भी विषय काफी इंटरेस्टिंग था, है ना? है ना? तो किसी ने टाइप किया, आई हैव गट्स सर, नो हार्ड फीलिंग। अरे कोई हार्ड फीलिंग वगैरह कुछ नहीं है ना? ये देखो कौन होता है, ये देखो भगवान ने कहा है, भगवान ने क्या कहा? काम एशो क्रोध एशो रजोगुण समुद्भव महाशनो महापाप्यो, है ना? तो काम यानी इच्छा, और दूसरा क्या है? क्रोध। ये दोनों चीजें जो है ना, इच्छा द्वेष समुत्ते समुत्ते ना द्वंद्व मोहन भारत। बार बार भगवान इसी चीज के बोलते हैं। एक साइड में इच्छा है, आसक्ति है, यानी ये मुझे चाहिए या फिर ये मुझे अच्छा लगता है। दूसरी साइड में क्रोध है, हेटरेट है, निगेटिव एनर्जी से, दोनों। इच्छा द्वेष समुत्थे न द्वंद्व मोहन भारत। तो भगवान हमेशा बोलते हैं ये दो चीजों का द्वंद्व चलता रहेगा, तुम इससे बाहर आ जाओ, तुम इससे बाहर आ जाओ। कोई हार्ड फीलिंग नहीं, कोई सॉफ्ट फीलिंग नहीं, कुछ भी नहीं है। नो सॉफ्ट कॉर्नर, नो हार्ड कॉर्नर। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो कई सारे लोग बोलते हैं कि यार ये कैसे पॉसिबल है? तो ध्यान से सुनिए, मेरे घर के सामने क्या है, एक अश्वत्थ वृक्ष है ना, वट का वृक्ष है। देखो यार, कुछ बनना है तो ऐसे बनो, कुछ उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जो पत्तियां तोड़ने जाता है, डालियां तोड़ने जाता है, फूल तोड़ने जाता है, उसको भी वो उसी तरीके से उसके साथ रहता है, जिस तरीके से उन लोगों के प्रति जो उसको आके ना, कई सारे लोग आके उसको धागे से बांधने का प्रयास करते हैं। साल में एक बार आते हैं और उस पूरे वृक्ष को बांध के निकल जाते हैं, उनका भी वो स्वागत करता है। कुछ बूढ़े अंकल लोग आते हैं, हमारे 12-13 अंकल लोग, वो बैठते हैं, उनको भी वो स्वागत करता है ना? कुछ लोग आके काड़ी करते रहते, उधर पीछे जाते, उसी वट की उस साइड में, और सिगरेट विगरेट मारते रहते, थोड़ा लेट इवनिंग में, उसका भी वो स्वागत करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कोई कनेक्शन नहीं, तटस्थ। वो पेड़ आपकी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व ही नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स इफ यू आर। हमें वही करना है, जीवन की एक्टिविटीज में तटस्थ रहना है। जीवन की एक्टिविटीज में जो भी आ रहा है सिर्फ आने दो, देखो और आगे जाने दो, उसमें इन्वॉल्व नहीं होना। अरे बेटे मार्कंड, काम है ईश्वर, क्रोध है ईश्वर, रजोगुण समुद्भव। यानी आपकी इच्छा हो रही है, आसक्ति हो रही है तो भी प्रॉब्लम है, और आपको गुस्सा आ रहा है, नेगेटिव एनर्जी आ रही है तो भी प्रॉब्लम है। न्यूट्रल रहे, न्यूट्रल रहे। आई टेल यू, ध्यान से सुनना। टाइम मैनेजमेंट की बात करिए तो लाइफ मैनेजमेंट की थोड़ी सी बात करूंगा मैं आपके सामने, आपकी परमिशन से। डू आई हैव द परमिशन? क्या बात करें हम उस पर थोड़ी सी? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट। तो क्या होता है लाइफ मैनेजमेंट में भी यही होता है, लोग ना अलग अलग एजेंडास लेते हैं कि यार ये मेरी डिग्री होगी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्या ये मेरी डिग्री होगी, या फिर तो रेनू मैम का मैसेज आया, मेरा वीडियो ऑन करो। मैं बोल रहा था हाथ दिखाओ इफ यू आर विथ मी, और आप नीचे झुक के कुछ करते बैठे थे, तो मैं बोला वीडियो ही नहीं चाहिए हमें ऐसे लोगों का। तो अगर आप स्क्रीन पे हो, आपका वीडियो है, तो आपका रिस्पॉन्स आना चाहिए, है ना? यस, नहीं तो गायब कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? मैं यहाँ पे सवाल पूछ रहा हूँ और आप अगर नीचे देख रहे हो तो वो नहीं चाहिए। इफ आई एम लुकिंग एट यू, साईं बाबा बन जाओ। अगर मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा तो तुम मेरी तरफ देखोगे, नहीं उल्टा। अगर तुम मेरी तरफ देखोगे तो मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? साईं बाबा का एक स्टेटमेंट आता है। अब ये बाबा का स्टेटमेंट नहीं है,
ये बाबा का स्टेटमेंट नहीं है, ये लोगों ने, भक्तों ने बनाया है स्टेटमेंट। विश्वस्तों ने बनाया। बाबा का स्टेटमेंट क्या था? इफ यू सरेंडर आई एम देयर टू हेल्प यू। ये बाबा का स्टेटमेंट था। ये बाबा का स्टेटमेंट था। बाबा हमेशा बोलते थे, बेटा विश्वास रखियो, विश्वास रखियो, सबका मालिक वो है। और बाबा खुद को कर्ता भी नहीं मानते थे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अदरवाइज बाबा ये नहीं कहते कि सबका मालिक एक है। तो बाबा बोलते तुम सरेंडर करो, बाकी वो देख लेगा। ओके, तो कई सारे लोग बोलते सब वो देखेगा तो बाबा की क्या जरूरत है ना? सब वो देख लेगा तो बाबा की क्या जरूरत है? तो बाबा ने एक बार एक्सप्लेन किया, बाबा ने एक्सप्लेन किया कि कई बार ना कुछ कनेक्शन एस्टेब्लिश करने के लिए एक्सपर्टीज की जरूरत होती है। एग्जाम्पल, घर में सब लोग हैं, सबको पता है किचन कहाँ है, डिब्बे कहाँ है, गैस कहाँ है, सब कुछ पता है। बट अगर कुछ अच्छी रेसिपी बनानी है तो कई बार ना माता की जरूरत पड़ती है, घर की गृहिणी की या इंचार्ज की। हाँ या ना? शो ऑफ हैंड्स। क्यों? क्योंकि वो एक्सपर्ट है। तो बाबा क्या बोलते हैं पता है? सबका मालिक एक है, वही करेगा। बट मैं एक्सपर्ट बन चुका हूँ, रोज उसके साथ कनेक्ट करके एक्सपर्ट बन चुका हूँ। तो वो बोलते हैं ना, डिश का वो क्या होता है आपके पास, या तो डिश की वो डिश ही होती है केबल की, या फिर वो एम्पलीफायर या कुछ डिवाइस होता है, उसका क्या है, आपको स्पेसिफिक चीज तुरंत मिल जाए। हाँ है ना? इमेजिन करो हर आदमी ना पर्सनली हर फ्रीक्वेंसी के साथ मैच कर रहा है, कैसे होगा? अरे गटी वहां पर बोले जूम टीवी आरसी सर का चैनल पे ये करना है, रिसीवर है ना? तो हर आदमी ट्यून कर रहा है। बोले आपको गेस करना है कि मेरा जूम आईडी आज का क्या होगा, ट्यून करके, तो कैसे होगा? परेशान हो जाएंगे लोग। तो साईं बाबा ने वही कहा है, क्योंकि आप संसार में इतने मग्न रहते हो कि आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होते होते टाइम निकल जाता है। तो जैसे ही आप समर्पण करते होते हो, मैं टिक करता हूँ, टिक, एंड तुरंत फ्रीक्वेंसी मैच करके, तुरंत फ्रीक्वेंसी मैच करके आपको उसके साथ कनेक्ट कर देता हूँ। तो आई एम जस्ट अ मेडिएटर। अमेजिंग है ना? दैट इज व्हाट ही यूज्ड टू प्रीच पीपल कि सबका मालिक एक है। और अगर सबका मालिक एक है तो ये भगवद गीता अध्याय 18 का श्लोक 61 बन गया। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। है ना? तो ईश्वर हर किसी के हृदय में वास करता है। तो यार चाहे साईं बाबा हो, गजानन बाबा हो, या फिर और कोई बाबा हो, और कोई माता हो, अगर वो सच में बाबा या माता है तो वो यही बताएंगे कि हम सब एक है, ईश्वर सबके हृदय में वास करता है, ट्रीट एवरीवन इक्वली, काम खत्म। अरे बड़े दैट्स इट, दैट्स इट। फिर काहे की इच्छा, काहे की आसक्ति, काहे का द्वेष, काहे का मत्सर? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एंड दैट इज वेयर लाइफ चेंजेस। आई होप आपको इसमें से कुछ बातें क्लिक हो जाए। थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यस, अब दूसरे टॉपिक की तरफ जाऊंगा। और दूसरा टॉपिक क्या था? यहाँ पे अथर्व ने शायद कुछ पूछा, है ना? और ये जो स्टेटमेंट आया था ना, आई हैव गट्स वगैरह, अरे भाई तुम हो कौन और किस में गट्स है? ये सोचना, सच में खुद को पूछना ये सवाल, है ना? कि ये अभी वो मेरा ही शिष्य है, बट स्टेटमेंट क्या है? आई हैव गट्स। अरे पहले ये पूछो तुम कौन हो और गट्स किस में है ना? तो दूसरा टॉपिक मैं तब तक सेव करके रखता हूँ। दूसरा टॉपिक है लोग कैसे मन को भ्रमित करते हैं। क्या टॉपिक है? लोग कैसे मन को भ्रमित करते हैं। तो ये जो है ना, तुम कौन हो, ये हमेशा सवाल पूछना, ध्यान से सुनना। किसी समय में मैं भी 21 का था, 3-3 घंटे जिम करता था। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? है ना? तो बोलते ना कि मामा के गांव में जब जाते थे तो 1 क्विंटल की बोरी को मजाक में उठा लेते थे। अभी मैटर अलग है, 30-35 के बाद सोचना पड़ता है, 35 किलो से आगे वजन बढ़ गया तो, बिकॉज आई एम नॉट इन प्रैक्टिस। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये शरीर चलायमान है, हमेशा देखिए मैं की भावना से बाहर आए, मैं की भावना से बाहर आए। लाइफ में तब तक मन स्वास्थ्य मन शांति के साथ प्रगति नहीं होगी जब तक, ध्यान से सुनना मेरे शब्दों को, तब तक प्रगति नहीं होगी जब तक मैं का त्याग नहीं होता है। और तब तक प्रगति नहीं होगी जब तक हमारे गोल कंट्रीब्यूशन गोल में नहीं पकड़ते, है ना? गट्स वगैरह क्या होते हैं मैं बताऊं आपको? एग्जाम्पल के तौर पे मुझ में गट्स है ना? मुझ में गट्स है। एंड जस्ट इमेजिन, भगवान ना करे, भगवान ना करे, बट कुछ हो गया, परिस्थिति बदल गई, कुछ खाने में आ गया, डिसेंट्री लग गई, पता चला कि उठ ही नहीं पा रहा हूँ, फिर काहे के गट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सोचे, मान लो होती नहीं है, बट मान लो बीवी नाराज हो गई, बेटी नाराज हो गई, खाने को ही नहीं मिल रहा है, मैगी खा के जी रहे, रहेंगे गट्स? आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
ध्यान से सुनना भाई, आजू बाजू की हर चीज भगवान की दया से हमारे नीड के अप्रोप्रिएटली परफेक्ट है, नीड के अप्रोप्रिएटली परफेक्ट है। ये क्यों शब्द यूज किया मैंने पता है, नीड के अप्रोप्रिएटली? ध्यान से सुनना, कई सारी चीजें हमें लगता है कि यार ये नॉर्मल नहीं है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, बट फिर भी अगर आप यहाँ पे अभी मेरे सामने प्रस्तुत हो, मतलब भगवान ने आपको ताकत दी है। ध्यान से सुनना, वो सब पे सबको मैनेज करके यहाँ आने की। तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर ब्लेस्ड। चैलेंजेस तो हर किसी की लाइफ में है या ना? शो ऑफ हैंड्स, चैलेंजेस हर किसी की लाइफ में है, बट अगर आप यहाँ पे आए हो तो ये आपको ब्लेसिंग दी गई है कि आप वो सब मैनेज करके यहाँ आते हो। एग्जाम्पल मैं हमेशा बोलता हूँ, महिलाएं हैं, इनको डिब्बे बनाने हैं, इनको तैयारी करनी है, हर चीज करनी है। अब आजकल की महिलाओं को तो दोनों तीनों चीजें करनी है यार, प्रोफेशन भी संभालना है, घर भी संभालनी है, संस्कृति भी संभालनी है ना? तो मेरे एक स्टूडेंट थी, कंसल्टेंट है, तो वो आई सेशन में, ये वो, तो वो मुझे बता रही थी सर मुझे जाना है, जल्दी जाना है, बोले है ना? तो 11 से 1 बजे तक ट्रेनिंग चल रहा था और उसने मुझे प्राइवेट मैसेज किया, सर मुझे बोले जल्दी जाना है। मैं बोला कहाँ जाना है? नहीं, बोले गेस्ट आ रहे। तो हमारी सेटिंग भी चल रही थी साइड बाय साइड। तो मैं बोला आप तो घर में हो, आप रेडी हो और क्या है? नहीं, बोले वो ना पिछली पीढ़ी के गेस्ट आने वाले, तो आई नीड टू चेंज। मुझे टिपिकल वो पुराने वाले वस्त्र पहन के साड़ी वाड़ी में रेडी होके गेस्ट आने से पहले। आर यू गेटिंग माय पॉइंट यार? ड्यूटीज की भी हद होती है, तो उनको संस्कार भी संभालने। बोले वो गांव वाले आ रहे ना तो साड़ी पहननी पड़ेगी, ऐसा नहीं चलता। बोले टी शर्ट जींस में सेशन में हूं मैं। शी वॉज इन हर ओन होम, अपने ही फ्लैट पे थी वो, तो इसको इसलिए उसको जाने की जल्दी थी। तो बोले सर गिव मी अ ब्रेक, मुझे रेडी होना पड़ेगा, और उनके हिसाब से घर को सेट करने में, थोड़ा सा इधर उधर मॉडिफाई करने में घंटा लगने वाला है। अरे वेटिंग माय पॉइंट। अब ध्यान से सुनिए, इसे कहते हैं एक्सेप्टेंस का पीक। घर मेरा, हर चीज मेरी, मर्जी मेरी, पर ध्यान से सुनिए, बड़ों के प्रति, संस्कारों के प्रति रिस्पेक्ट भी मेरा, तो जिम्मेदारी भी मेरी। अदरवाइज कौन रोकेगा उसे? अरे बड़ी भगवान, कौन रोकेगा उसे ना? ज्यादा ज्यादा क्या बोल देंगे, आजकल की लड़कियां ऐसी होती है। ये डायलॉग तो कई सारी लड़कियों ने, महिलाओं ने सुना होगा ना, है ना? बोले टी शर्ट पहनती है, जींस पहनती है, यार समय के साथ बदलेगा कुछ, बट ये लेट्स, यानी हेड्स ऑफ ना, है ना? एक इंजीनियर, हाईली क्वालिफाइड लेडी, जो कि एमएनसी में, मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर चुकी है, खुद एक मोटिवेशनल स्पीकर है, लाइफ कोच है, और वो कहती है कि नहीं सर हमारे गांव के लोग आ रहे हैं तो आई नीड टू बी विद देम, लाइक देम। बोले तो शाम को चपाती नहीं भाकरी बनेगी, यू नो, भाकरी बाजरे की, और बैंगन का भरता बनेगा। नाउ जस्ट इमेजिन, मैं मुझे कभी कभी लगता है एक आईटी इंजीनियर या फिर जो भी इंजीनियर वो है, हाईली क्वालिफाइड, ओके, और दूसरी जगह पे क्या प्लानिंग चल रही है? तो बोले साड़ी वाड़ी पहनेंगे, ट्रेडिशनल ड्रेस में आएंगे, और इनको ना बाजरे की भाकरी बना के देंगे, बैगन का भरता बना के देंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अमेजिंग है, अमेजिंग। और ये वृत्ति है ना, मैं कई बार बोलता हूँ कि महिलाओं ने कंसल्टेंट बनना चाहिए। मैं तो गलत गलत जगह पे हूँ, महिलाओं ने कंसल्टेंट बनना चाहिए, क्योंकि प्यार की भावना, समर्पण की भावना, देने की भावना, मैं का त्याग उनमें नेचुरली होता है। दो तीन चीजों में आ जाता है, वो भी मटेरियल चीज है, दो तीन चीजों में आ जाता है, अभी उसको कुछ कर ही नहीं सकते। महिला है तो जींस में वो भी होगा ना, है ना? तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमेशा ये याद रखे, है ना, कि मैं करता नहीं हूं। मैं बार बार ये श्लोक सुनाते रहता हूँ ना आपको, है ना? प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्तार अहम इति मन्यते। इसका मतलब क्या? हमेशा ये श्लोक अगर बार बार आ रहा है ना, तो इसको ध्यान से सुनिए। ये जो 8-10 श्लोक मैं प्रैक्टिकली हर रोज रिपीट करता हूँ ना, ये लाइफ चेंजिंग है। दिस हैज टू बी दी भगवत गीता ऑफ योर लाइफ, द बाइबल ऑफ योर लाइफ, द कुरान ऑफ योर लाइफ, द जो भी आगे वाला है ऑफ योर लाइफ, जो भी आप किसी भी धर्म के हो, ये श्लोक, अभी श्लोक की बात नहीं करते, ये श्लोक का जो मैसेज है वो हमारे जीवन का रूल बुक बनना चाहिए। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्तार अहम इति मन्यते। मतलब क्या? हमेशा ये याद रखें कि मैं जो भी करता हूँ वो तीन चीजों का कॉम्बिनेशन है। एक है प्रकृति, यानी क्या? परिस्थिति, अरे गड़े मामा,
एक है परिस्थिति, दूसरी है मनस्थिति और तीसरी है आदतें। मैं खुद कुछ नहीं करता। कोई गुस्सा करता है तो ये उसकी बुरी आदत है, कोई प्यार करता है, अच्छे से बात करता है, ये भी उसकी आदत है। दूसरी बात है परिस्थिति और मनस्थिति। जस्ट इमेजिन कोई साधु बाबा बैठे, ध्यान से सुनना, और आप उनको बोल रहे हो प्रवचन कीजिए। अब इमेजिन साधु बाबा मेरे जैसे ऐसे बैठे और ये खुली में आग लग गई, और आप बोल रहे हो साधु बाबा शांति से जूम में सेशन चलाइए। साधु बाबा उठ के भाग जाएंगे, है या ना? बोलेंगे बेटा बाद में बचेंगे तो और भी लड़ेंगे, भागो। अब साधु तो साधु है या ना? साधु तो साधु है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर वो भागे क्यों? क्योंकि परिस्थिति ने उनको भगा दिया। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कई बार ऐसे हो जाता है कि मन में कुछ प्रेशर्स होते हैं, कुछ चैलेंजेस होते हैं, कुछ टफ चीजें बैकग्राउंड में चलती रहती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब क्या होता है? तब क्या होता है? ध्यान से सुनिए और समझने का प्रयास कीजिए। जब मन में कुछ चलता है तो वो आदमी विचलित हो जाता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता। इंसान बुरा या अच्छा नहीं होता। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? एग्जांपल के तौर पे मेरी छोटी बेटी अनुष्का, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अब वो वहां है जहां पे अगर वो ये सब सुबह सुबह लगा दे तो हर कोई डिस्टर्ब हो जाएगा। अब मेरे घर में तो 5-6 लोग हैं, पांचों के पांचों हम 4:30 को उठ जाते हैं। वहां ऐसे नहीं है। तो कई बार वो वीडियो ऑफ रखती है, बैकग्राउंड में कुछ अपने अपने ही साइड में किसी कॉर्नर में बिना लाइट जलाए ये देखती है। तो आप में से कई सारे लोगों को पता है, हमारे पास भी कुछ लोग हैं जो कभी कभी लाइट नहीं लगाते। जैसे मान लो रितिका है, लेट अस अप्रिशिएट एंड पुट आवर हैंड्स टुगेदर फॉर रितिका। तो रितिका शेयर्स हर रूम विथ हर दादी। तो दादी की नींद खराब ना हो इसलिए रितिका अंधेरे में ये सब सेशन देखती है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? फिर जब हमारे भाषण शुरू हो जाते हैं, हर कोई उठता है, तब वो हॉल में आके आपसे एक्सरसाइज करवाती है ना? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बाकी वक्त वो उसने हमारे साथ शेयर किया कि सर सॉरी दादी को डिस्टर्ब होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाउ अमेजिंग। तो कोई जो भी कर रहा है, जज करने से पहले ना खुद को और दूसरों को भी जज करने से पहले देखे। हो सकता है उसकी परिस्थिति साथ दे रही हो इसलिए वो बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है, और नहीं दे रही इसलिए इरिटेट हो रहा है। अब ध्यान से सुनिए, मैं भी ये जो भाषण इतने देता हूँ ना आपको, इसका एक रीजन है मेरी परिस्थिति और मनस्थिति। कैसे? अब ध्यान से सुनिए दोस्तों, घर चलाने के लिए कमाई का कोई प्रेशर ही नहीं है। अरे बड़े माँ, अब वो प्रेशर अगर नहीं है तो मैं आके आपको भाषण दे सकता हूँ। जस्ट इमेजिन मेरा महीने के इतने सारे ईएमआई होते, ध्यान से सुने, इतने सारे ईएमआई मेरे महीने के होते और मेरे पे प्रेशर होता कि यार 1.5 लाख हर महीने का आना चाहिए, 2 लाख आना चाहिए, है ना? अरे वेटिंग माय पॉइंट। अगर ये आना ही चाहिए, गिव मी 1 मिनट। ओके, तो अगर आना ही चाहिए, प्रेशर होता तो काहे का मैं प्रवचन देता ना। अरे वेटिंग माय पॉइंट, है ना? बिकॉज भगवान की बड़ी कृपा है मुझ पे कि मुझे घर चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, है ना? घर चलाने के लिए काम नहीं करना पड़ता, इसलिए मैं आपके सामने आके रोज सुबह 5 बजे, दोपहर को 11 बजे, 1 बजे, शाम को 6 बजे भगवत गीता सुनाते रहता हूँ, है ना? दिन में कम से कम 3-4 प्रोग्राम तो हम लेते ही है, फ्री प्रोग्राम्स अलग अलग गाइडेंस के। क्यों? बैकएंड में मेरी परिस्थिति देखिए। अगर मुझे काम कमाने यानी नौकरी का प्रेशर होता मुझ पे तो क्या मैं ये कर पाता? तो कई सारे लोग करना चाहते, कर नहीं पाते। मनस्थिति, इमेजिन मेरे ही कई सारे दोस्त है, 2-3 लोग हैं, उन्होंने भी टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम अचीव कर लिया। ध्यान से सुनना, वो क्या करते हैं पता चला? हर महीने में एक जगह पकड़ते और पार्टी करते, बोले गोवा जाके बैठेंगे 15 दिन तक। कभी बोलेंगे मॉरिशस जाएंगे, कभी बोलेंगे हांगकांग चलेंगे, बैंकॉक चलेंगे, सिंगापुर चलेंगे, कभी बोलते हैं स्विट्जरलैंड चलेंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो वो टाइम एंड मनी फ्रीडम को यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं? दुनिया घूमने में और अपने प्लेजर को पूरा करने में। गलती नहीं है, क्योंकि उनके मन के प्लेजर ही वही है। अब ध्यान से सुनना, आप आते हो ना तो मुझ पे एहसान है आपका। ध्यान से सुनना, मुझ पे एहसान है आपका। क्यों? ऐसा क्यों कह रहा हूं मैं ना 5-10 बच्चों को रोज भाषण अच्छे 2-4 बोलना सुना दूं ना, नींद नहीं आती मेरे को। ये स्वार्थ है मेरा, ये प्लेजर है मेरा। आर यू गेटिंग माय वर्ड? तो मैं आपके लिए भाषण नहीं देता, मैं मेरे मन की तृप्ति के लिए भाषण देता हूँ।
क्योंकि मेरे गुरुजी का ये आदेश है। मैंने आपको शायद पहले भी शेयर किया, मैंने जब गुरुजी को बोला कि मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ, तो गुरुजी ने लिस्ट निकालने को लगाई, तो मैं बोला मैं बच्चों को अच्छा गाइड कर सकता हूँ, पेरेंट को अच्छा कर सकता हूँ। तो गुरुजी ने बोला करो। तो फिर मैंने बोला कि इसमें से कुछ मैं सेवा के रूप में देना चाहता हूँ। तो गुरुजी ने बोला क्या क्या सेवा अच्छी होगी, ध्यान से सुनना कैसे लाइफ बदल जाती है इंसान की। तो मैंने लिख दिए 5-7 आइटम, जैसे भगवत गीता सुना सकता हूँ, बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, लाडली प्रोग्राम में बच्चों को गाइड कर सकता हूँ, छोटे बच्चों के पेरेंट को, बड़े बच्चों के पेरेंट को पेरेंटिंग की ट्रेनिंग दे सकता हूँ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मदद कर सकता हूँ। तो मैंने 7 आइटम लिख दिए, ये मैं कर सकता हूँ अच्छे से। तो मैं तो बड़ा कंजूस और स्वार्थी आदमी था, बिजनेसमैन हूँ ना। तो मैंने गुरुजी को क्या बोला, मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी इसमें से आप बताइए कौन सा फ्री देना चाहिए लोगों को, आपको क्या लगता है। गुरुजी ने बोला तुम्हारी पात्रता के हिसाब से जो कुछ भी फ्री दे सकते हो दे देना। और जब मैंने, अब ध्यान से सुनना, मैं कागज की तरफ देख रहा था, पॉजिटिव पेरेंटिंग 7,000 का प्रोग्राम है, हरिवेटिंग पॉइंट पर्सनालिटी डेवलपमेंट 7,000 का प्रोग्राम है, किसी जमाने में हम ये बेचे हैं हमने, हरिवेटिंग पॉइंट। भगवत गीता का तो मोल नहीं है ना, वो तो भगवान की कृपा है, मेरे मुख से आ जाती है, श्लोक आ जाते हैं। बट मैं सोच रहा था, पर जब मैंने सिंसियरली खुद को पूछा कैन आई अफोर्ड टू गिव दिस फ्री, आई टेल यू, मैंने सोचा था किसी एक को टिक मारेंगे और गुरुजी को बोलेंगे कि गुरुजी मैंने ये ग्रेट काम कर लिया, ये प्रोग्राम मैं फ्री कर रहा हूँ सबके लिए। बट जब मैं आधा पौने घंटे बाद मेरा मेडिटेशन खत्म हुआ, हर चीज ना मैं मेडिटेशन में डिसीजन लेता हूँ, है ना, मैं लॉजिकली डिसीजन लेना बंद हो गया मेरा। आई मस्ट टेल यू, मैं पेपर पे ही सोचता हूँ, मला वाटलं, मुझे ऐसा लगा वाला फंडा मेरी लाइफ में नहीं है, मैं पेपर पे सोचता हूँ। बट मैं मेरे ऑप्शंस लिखता हूँ, उनकी तरफ देखता हूँ, आंखें बंद आधा पौना घंटा मेडिटेशन करता हूँ, फिर जो अंदर से भाव आए, प्रेरणा आए, मैं पूरा कर देता हूँ काम को। तो जब मैंने 7 ऑप्शन लिखे थे, आंखें बंद कर ली, थोड़ा मेडिटेशन कर लिया, तो मेरी अंतरात्मा ने बताया कि आई कैन अफोर्ड टू का मतलब मेरी परिस्थिति मुझे सपोर्ट करती है, मनस्थिति मुझे सपोर्ट करती है कि ये सब कुछ मैं फ्री दे जाऊं। हरि मापन। अब परिस्थिति और मनस्थिति और मेरी आदतें, आदतें तो खैर आदतों के लिए हमेशा खुद को जिम्मेदार ठहराए, भगवान को नहीं। भगवान वही बोलता है योर हैबिट्स योर कर्मा, यू हैव टू चूज योर कर्मा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। उसमें मेरा रोल हो जाए तो सब संत बन जाएंगे ना, और कोई रावण नहीं बनेगा तो भगवान को जन्म लेने का मौका कैसे मिलेगा, कोई कंस नहीं बनेगा तो भगवान आएंगे किस लिए ना, तो भगवान भी मिस करेंगे फिर इंसानों को, हर कोई अच्छा बनेगा। तो भगवान ने, ध्यान से सुनिए, भागवत पुराण में आपको पता चलेगा, माता लक्ष्मी ने कंप्लेन कर दी, प्रभु बोले आपकी लीला समझ नहीं आती मेरे को, जब आप ही सबका सबके रचयिता हो तो ये फिर ये क्यों है, असत्य का वर्तन क्यों करते हैं लोग, गलत क्यों बिहेव करते हैं। तो उन्होंने कहा हे महादेवी, जब तक लोगों को असत्य का आभास नहीं होगा, सत्य की कीमत कैसे जानेंगे लोग। जब तक बुरे लोगों से सामना नहीं करना पड़ेगा, अच्छाई का महत्व पता कैसे चलेगा लोगों को। अरे वटिक मापा, तो फिर बोले इससे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे, इससे तो लोग भ्रमित हो जाएंगे। और फिर भगवान ने कहा मुक्ति सबको नहीं है, जो ये भ्रम पे विजय प्राप्त कर सकता है मेरी दी गई शिक्षाओं के अनुसार। तो इसको आप चाहे तो उपनिषद और 4 वेद समझिए, अगर वो नहीं समझ में आ रहा तो छोड़ दीजिए, शॉर्ट वर्जन है, सिंपल शॉर्ट वर्जन, भगवत गीता 700 श्लोक, एक इसमें पढ़े तो 102 103 मिनट में पूरी भगवत गीता के श्लोक पढ़ सकते हो आप, इतना सिंपल बना के रखा है। ये मेरी गाइडलाइन है, जीवन के हर सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आदर्श क्या है और गलत क्या है, दोनों के वर्णन है। अब लेट द पर्सन पार्थ को चूज करने दो, पार्थ जो चूज करेगा मुझे मान्य है, और वो जो चूज करेगा उसका जो कर्म फल है उसी को भोगना है। हरि वेडिंग मौका। तो परिस्थिति मनस्थिति शायद नेचर द्वारा या भगवान द्वारा, परिस्थिति यानी नेचर कहेंगे, कुछ लोग उसे नेचर कहते हैं, कुछ लोग उसे डिवाइन एनर्जी कहते हैं, कुछ लोग उसे सुप्रीम पावर कहते हैं, कुछ लोग उसे नैसर्गिक ये बोलते हैं, क्या कहते हैं, ये सूर्यमंडल की शक्ति, जो भी बोलना है आप बोलो, आपने कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उसे परमात्मा कहते हैं, द सुप्रीम पावर। यस, परिस्थिति मनस्थिति, परिस्थिति उनके द्वारा निर्मित है, मनस्थिति परिस्थिति और आपके कर्मों का कॉम्बिनेशन है, और आपके कर्म 100% आपके।
तो मनस्थिति इज 50-50, परिस्थिति इज 100% थर्ड पार्टी डिपेंडेंट, आपका कंट्रोल नहीं है परिस्थिति पे। मनस्थिति 50-50 और आपके कर्म 100% आपका चॉइस है। अब ध्यान से सुनिए, कर्म अगर ठीक ठीक चलते रहे तो मनस्थिति ठीक होती रहेगी, मनस्थिति और कर्म ठीक चलते रहे तो परिस्थिति अपने आप बदलेगी। ये भगवान का वचन है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा इन बातों को याद रखें और खुद को कर्ता न माने। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्मणि सर्वशा अहंकार विमूढ़ आत्मा। केवल मूर्ख लोग ही ना अहंकारवश खुद को बोलते हैं मैं ले भारी हूँ। अरे कौन भारी भाई? तुम्हारे पहले हजारों आके गए और हजारों निकल गए। तो भारत आंबे ने मराठी में एक कविता की थी, आदरणीय कविवर्य भारत आंबे जी। जनपल भर म्हणतील हाय हाय मी जाता राहील कार्य काय, सूर्य तळपतील चंद्र झळकतील तारे आपुला क्रम आचरतील, असेच वारे पुढे वाहतील मी जाता राहील कार्य काय, जनपल भर म्हणतील हाय हाय। रामकृष्ण ही आले गेले त्याविन का जग ओसची पडले। अरे बड़ी पॉइंट। तो उन्होंने क्या कहा कि ये दुनिया जो है वो पल भर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, कुछ दिनों के लिए हाय हाय करेगी, बाद में भूल जाएगी। सूर्य अपना काम करता रहेगा, चंद्र अपना काम करता रहेगा, वायु इसी तरीके से बहता रहेगा। और फिर उन्होंने कहा रामकृष्ण भी आए गए त्याविन का जग ओसची पडले। उनके सिवा भी क्या जीवन ऐसे ही खाली रहेगा? नहीं, दुनिया चलती रहेगी। तो मैं कौन हूँ यार? ध्यान से सुनना, ये जो दुनिया है ना, ये मुंबई की लोकल ट्रेन है और आपका टिकट फिक्स टाइम तक का है। स्टॉप आने के बाद बदलोगे, अदरवाइज WT करके बाहर हकाल देंगे। WT समझ में आता है? विदाउट टिकट, है ना? तो कई बार इंसान सोचता है कि बोले दादर तक जाएंगे, बट परिस्थिति ऐसी आ जाती कि बीच में उतर के वापस जाना पड़ता है। तो खुद को करता ना माने, ये भी ना माने कि मेरे पास बहुत बड़ा टिकट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ध्यान से सुनिए, शायद जून महीना में हमने हमारे एक दोस्त को गंवा लिया। फिट बंदा, एक्सरसाइज करने वाला, मेडिटेशन करने वाला, योगा करने वाला, सब कुछ फिट, एकदम फिट। और पता नहीं क्या हो गया, थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया एंड उसको लेके गए और बीच में कार्डियक अटैक आ गया उसको। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अ पर्सन मुझसे छोटा, ओके मुझसे छोटा, फिट, हमेशा रेगुलर एक्सरसाइज करने वाला, और हमारे पास डॉक्टर साहब भी है स्क्रीन पे। कभी कभी ना अंदर क्या चल रहा है हम प्रेडिक्ट नहीं कर पाते, है ना डॉक्टर? यस, थैंक यू डॉक्टर मैम सर। एक मिनट, आप अभी हाथ दिखाओ स्पॉटलाइट के बाद, ताकि लोगों को पता चले यू आर हियर, है ना? तो कभी कभी नहीं पता चलता कि अंदर क्या चल रहा है शरीर में, है ना? तो काफी सारे हेल्थ चेकअप वगैरह सब कर लिए, पर फिर भी कभी कभी हो जाता है बैड लक। इनफैक्ट मुझे कई बार याद आती उनकी एक हार्ट सर्जन थे, नीतू मांड के नाम के। अरे बड़ी माँ, और उनका सपना था, ध्यान से सुनिए, अभी नहीं, आज से 25 साल पहले उन्होंने सोचा था कि मैं महाराष्ट्र में हेलीकॉप्टर सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा ताकि हार्ट अटैक से कोई मरे नहीं, इमरजेंसी में तुरंत आ जाए। आई विल टेल यू, वन फाइन डे पूरा दिन भर वो 14-16 घंटा काम करते थे। ही वाज ऑलवेज स्ट्रेस्ड आउट। दुनिया को भाषण देते थे, सात्विक खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, योगा करो, मेडिटेशन करो, जीवन का लोड मत लो। और खुद का एक बहुत बड़ा ड्रीम था, तो ड्रीम के प्रति बहुत पैशनेटली काम करते थे। आई टेल यू, गूगल कर लेना, आपको उनका जीवन के आखिरी 30 मिनट का ब्यौरा मिलेगा। क्योंकि जो व्यक्ति उनके ट्रीटमेंट को गए थे उनको मैं मिला था, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैं फार्मा फील्ड से हूँ, 15 साल काम किया। आई वाज विद सन फार्मा, एक बड़ी कंपनी है। तो कई सारे बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ एज ए सीनियर मैनेजर मेरा मिलना होता था। तो वो व्यक्ति जिनको उन्होंने बुलाया था ट्रीटमेंट के लिए, ओके, उनसे मेरी बात हुई थी। आखिरी उनके शब्द बताता हूँ, नीतू मान के सर के। ओके, वो जा रहे थे, शाम का समय था, शायद 7:35 वगैरह कुछ होंगे, हो सकता है मैं गलत टाइम बोल दूं, ये मेरी धुंधली मेमोरी, क्योंकि कई साल हो गए ये बात सुन के भी। 2003 के आसपास ये सुना था मैंने किस्सा। तो डोंट गो बाय परफेक्शन, मैं क्रक्स बताता हूँ। मान लो एग्जाम्पल के तौर पे 7:35 को ये गाड़ी से जा रहे थे मुंबई की हेवी ट्रैफिक में, ध्यान से सुनना, मुंबई की हेवी ट्रैफिक में ये गाड़ी से जा रहे थे और इनको चेस्ट पेन हुआ। इन्होंने तुरंत फोन लगाया और अपने ही एक कार्डियोलॉजिस्ट कलीग को फोन किया। उसको बोला यार तू कहाँ है? उसने बोला यहाँ है। इमीडिएटली यहाँ पे आ जा, आई बिलीव आई एम हैविंग अ हार्ट अटैक। ड्राइवर को आदेश दिया तुम इस हॉस्पिटल में चलो, और वो उनका दोस्त उधर से भागा ट्रीट करने के लिए। किसको? उस व्यक्ति को जिसका सपना था कि हार्ट अटैक से कोई मरे नहीं। हेलीकॉप्टर से आधे घंटे में किसी को भी उठा लेंगे और ट्रीट करेंगे।
और ये डॉक्टर साहब ने बोला, मैं उससे पहले पहुंचा और ट्रैफिक में था, उसके पास टाइम नहीं था। ही कुड हार्डली गेट 17 मिनट्स कुछ, ओके। एंड देन उनके हार्ट ने फंक्शन करना रोक दिया। एंड जब उनको लाया गया, मैं वहां प्रस्तुत था, उनके लिए वेट कर रहा था, मैं कुछ नहीं कर पाया। और फिर डॉक्टर साहब ने मुझे बताया, उस दिन मेरा एक्सपर्ट होने का अहंकार टूट गया, और उस दिन से मैं हर साल कम से कम 2 बार शिरडी जाता हूँ। तो ये वाकया भी उसी है कि मैं मी एज ए हेड, या फिर जो भी रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं कंपनी का, मैंने उनके लिए वो अरेंजमेंट की थी कुछ, कि उनके दर्शन वगैरह अच्छे हो वगैरह है, होता है ना हर एरिया का आदमी, तो फर्क पड़ता है। तो वो उन्होंने कहा कि यार थैंक यू। तो मैंने उनको पूछा, सर क्या है? बोले आप इतने बड़े लोग आदमी हो, मुंबई में होते हो, हमेशा हर जगह नाम है आपका। तो बोले कुछ नहीं है सर, जो भी हो रहा है साई की मर्जी से हो रहा है। मैं आता हूँ हर बार, और मैं थैंक यू बोलने आता हूँ, बोले साई जी के यहाँ, मैं मांगने नहीं आता। अगर मैं आपके दरबार में आके मत्था टिका रहा हूँ तो आपकी मर्जी है, आपकी कृपा है मुझ पे कि मैं अच्छा कर रहा हूँ। अरे वेडिंग में, क्योंकि उन्होंने जब तक नीतू मान के साथ थे ना, उनको लगता था कि डॉक्टर कुछ भी कर सकता है। और जब नीतू मान के साथ जो जिस चीज को इरेडिकेट करना चाहते हैं, उसी की वजह से मर गए। ये तो ऐसे हो गया ना, सांप को न छाड़ने वाला मदारी सांप के जहर से मर जाए। Are you getting my point? So how many of you know I am a trained snake handler? मैं बाकी लोगों को दिखाता हूँ, जरा मेरा हथियार देना बेटा। ओके, तो ये भी मैं हमेशा याद दिलाता हूँ, मैं कभी मस्ती नहीं करता। ओके, प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है तभी मैं सांप को हाथ लगाता हूँ या उनको छेड़ता हूँ। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये मैं इसलिए बता रहा हूँ, आजकल कई सारे लोग ना टीवी देख के, यूट्यूब चैनल देख के, है ना, नहीं ठीक है इसमें है, इसमें है, चलो छोड़ो, वो लॉक्ड है, लॉक्ड जहां मैं बैठा हूँ उसी के नीचे है ना, बेड में। ओके, रहने दो बेटा। ओके, तो मैं इनको एक बार दिखा चुका हूँ। तो मेरे पास प्रॉपर स्नेक टोंग है, ओके, जिसको मैं यूज करता हूँ, और शायद मैंने पिछली बार दिखाया भी था। ओके, सही तरीके से यूज करो। इवन मैं आपको बताता हूँ, कई सारे लोग भ्रमित होते हैं, बोले बिन विषारी सांप कुछ नहीं करता, या उसका धोखा नहीं होता। मैं आपको आई मस्ट अलर्ट यू, कई सारे बच्चे आजकल मस्ती कर रहे हैं। मेरे दोस्त ने सांप पकड़ लिया हाथ से। मैं बोला हैव यू टेकन ट्रेनिंग? बोले नहीं। तो कैसे पकड़ा? बोले टीवी पे देखा है, कई बार देखा है। और बोले ये नॉन पॉइजनस था। मैंने बोला भाई ये भी ना सड़ी गली चीजें खाता है, मरे हुए मेंढक खाता है ना, मरे हुए चूहे खाता है वगैरह, तो उसका वो भी जहर होता ही है, इन्फेक्शन फैलाने लायक। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? जहर क्या होता है? या तो केमिकल्स होंगे जो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे, या फिर इन्फेक्शन भी हो सकता है ना। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो हमेशा बच के रहे। तो लेट मी कम बैक। तो उस दिन ना, आई टेल यू, मेरे को पहली बार डिवाइन पावर क्या होता है समझा। ध्यान से सुनना, आई एम रेफरिंग टू 2003। बट इतना अज्ञानी था कि 2011 के बाद मेरी लाइफ चली, और 2015 आते आते मुझे उसका सच्चा मीनिंग समझा लाइफ में। कैन यू बिलीव, 12 साल लग गए समझने में कि यार ये लाइफ की सच्चाई है। और फिर जैसे जैसे मैं भगवद गीता ज्यादा पढ़ने लगा, मुझे समझ में आने लगा कि प्रकृति क्रियमान आने, प्रकृति है, प्रकृति के गुण है, परिस्थिति है, मनस्थिति है, आदतें है, वो हमसे सब कुछ करवाती है। अगर मैं 4 बजे उठता हूँ तो कोई अहंकार नहीं है और कोई ये नहीं है, और कोई 8 बजे उठता है तो कोई गलती नहीं है। बट आदतें सुधारना हमारी ड्यूटी है, आदतें सुधारना ये है। तो मैंने एक लिखा भी था, है ना, बस एक जिम्मेदारी ले लेना राजा। मैंने लिखा था फेसबुक में, किसी जमाने में ऐसा भी लिखा करता था ना मैं। तो मेरे फेसबुक पे आपको मिल जाएगा, लिखा था मैंने, बस एक जिम्मेदारी लेना, बस एक जिम्मेवारी ले लेना राजा, आदतें सुधारने की। बस एक जिम्मेवारी ले लेना राजा, आदतें सुधारने की, जीवन के बाकी सारे सुधार, आई एम सॉरी एक शब्द रह गया, जीवन के बाकी सभी जरूरी सुधार ये आदतें कर लेगी, ये आदतें कर लेगी। हाउ मेनी ऑफ यू कैन रिलेट टू दिस? तो ये बहुत जरूरी है दोस्तों, इस तरीके से इस बात को समझना और आगे लेके जाना। तो आई बिलीव कितने बज गए हैं? 6:08 हो चुके हैं। दूसरा वाला जो टॉपिक है, कैसे मन को भ्रमित करते हैं लोग। हाँ, हाउ पीपल मैनिपुलेट योर साइकोलॉजी। यस, तो इसके बारे में अथर्व भाई कल बात करेंगे। यस, है ना, क्योंकि अगर मैं वो शुरू करूँ तो 7:15 बज जाएंगे, तो उससे तो अच्छा है 6:15 बजे कल, 5 से 6:15। तो लोग मन को कैसे भ्रमित करते हैं, इस पे हम कल बात करेंगे, आज नहीं। ओके,
So thank you, and over to you, Kshitija beta or Atharva beta or whoever is here. Yes, thank you. Jai Shri Krishna.